14 अप्रैल 2024 की तारीख सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलती हैं और सलमान खान का पसीना छूट जाता है। सलमान खान के घर को बुलेट प्रूफ शील्ड से ढक दिया जाता है। सलमान खान यूं खुले तौर पर भारी सिक्योरिटी के बिना शूटिंग करने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उसी मुंबई में बाबा सिद्दीकी नाम के एक बड़े शख्सियत को गोलियों से भून डाला जाता है। उनको देखने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आरोप एक ही शख्स पर लगता है या एक ही गैंग पर लगता है, नाम लॉरेंस बिश्नोई। 29 मई 2022 की तारीख दनादन गोलियां चलती हैं। लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो मालूम चलता है कि सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा जा चुका है। कुछ दिनों के बाद सुरक्षा एजेंसियां कहती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। इसके कुछ दिनों के बाद मुंबई में बाबा सिद्दीकी नाम का एक हाई प्रोफाइल केस सामने आता है। बाबा सिद्दीकी जो मुंबई में इसलिए जाने जाते थे कि दूसरा कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन उनसे सिक्योरिटी मांगने जाता था। उस बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार डाला गया। जो सिद्धू मूसेवाला को मारने वाला गैंग था लॉरेंस बिश्नोई का, उसके ऊपर एक बार फिर से आरोप लगा और इसके बाद सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल 2024 को एक फायरिंग हुई। उस फायरिंग का आरोप भी इसी गैंग के ऊपर लगा। अब ये तमाम कहानियां आपको हम क्यों बता रहे हैं? ये कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सलमान खान के साथ पवन सिंह का एक शूट हुआ है। इसके बाद एक धमकी मिली है कि सलमान खान के साथ शूट हुआ है तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। इसके साथ ही पैसे का डिमांड किया गया है। पवन सिंह के साथ जब यह सब कुछ हुआ, यह कहानी मीडिया में आई तो तमाम प्रकार की कहानियां निकलकर सामने आई। पवन सिंह को चंद दिनों पहले वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी। हमने सोचा कि जरा पूरी कहानी आपको बताई जाए और वाकई में पूरे के पूरे दुनिया में जिस गैंग के पास 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, उस गैंग से बचने का क्या वाकई में कोई विकल्प है? सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ताकतवर कितना है। जो सुरक्षा एजेंसियों की अगर माने तो उनका डेटा कहता है, उनका आकलन कहता है कि पूरे के पूरे दुनिया में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। भारत के कई राज्यों में एक्टिव हैं और केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई दर्जन देशों में एक्टिव हैं। मतलब कि ये गैंग चाहे तो विदेशों में भी अगर जाकर कोई छुपा हो तो उसको खत्म करवा देता है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग पवन सिंह के पीछे क्यों पड़ा है, आप जरा इसकी कहानी समझिए। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्यों है? क्योंकि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था, यह आरोप सलमान खान के ऊपर है। और लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि बिश्नोई समुदाय के लिए वो जो हिरन है, वो हिरन एक मां के बच्चे के समान है। इसीलिए हम सलमान खान को मारेंगे, क्योंकि सलमान खान ने अब तक खुले तौर पर माफी नहीं मांगी है। अब सलमान खान के साथ अगर कोई भी काम करने जाता है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसको रोकने के लिए उस दूसरे व्यक्ति को धमकी दिलवाता है, जैसा पवन सिंह के साथ हुआ है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि क्या वाकई में पवन सिंह को अगर लॉरेंस बिश्नोई चाहे तो मरवा सकता है? इसका जवाब है कि सिद्धू मूसेवाला जैसा बड़ा सुपरस्टार इसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भेंट चढ़ चुका है। बाबा सिद्दीकी, वो शख्सियत जिसके पास मुंबई में दूसरे बिल्डर, दूसरे बड़े बड़े लोग सिक्योरिटी मांगने जाते थे। उनको लगता था कि बाबा सिद्दीकी का हाथ अगर हमारे ऊपर होगा तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उस बाबा सिद्दीकी को, जिसके पास भारी सिक्योरिटी मौजूद रहती थी, उस बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खत्म करवा दिया। चंद दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक बड़ा खास दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था इंद्रप्रीत हैरी। उसको चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में खत्म कर दिया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में खत्म इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर गद्दारी का आरोप लगा।
कहा गया कि वो गैंग के साथ गद्दारी कर रहा था। ये लॉरेंस बिश्नोई की कुछ कहानियां हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई जितने लोगों को धमकी देता है और उनसे पैसे का डिमांड करता है, उनमें से अधिकांश केस पुलिस के सामने आते ही नहीं, क्योंकि जो बड़ा बिजनेसमैन है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो 2-4 करोड़ रुपए के लिए अपने जान को संकट में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो पुलिस के पास जाता ही नहीं। दूसरी एक और बात है, लॉरेंस बिश्नोई ने बड़े बड़े लोगों को खत्म करवा के लोगों को यह दिखाया है कि हम चाहें तो आपको भी मरवा सकते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। और तमाम हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लगातार लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर शिकंजा कसे जाने के बावजूद वो उनके कंट्रोल से बाहर है, उसका गैंग उनके कंट्रोल से बाहर है और इस बार पवन सिंह उनके निशाने पर है। सलमान खान के साथ बिग बॉस में पवन सिंह का शूट, कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसी के बाद से पवन सिंह के ऊपर नजरें गड़ाता है। क्योंकि सलमान खान के साथ कोई काम ना करे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा सुपरस्टार उनके साथ मंच साझा ना करे, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चाहत है। वो चाहता है कि सलमान खान को अलग थलग कर दिया जाए। वो उनको अगर मार नहीं पा रहा है, सलमान को पकड़ नहीं पा रहा है, तो सलमान को इंडस्ट्री में अलग थलग करके मजबूर कर दिया जाए। लेकिन सलमान खान चूंकि बड़ा नाम है बॉलीवुड का, तो सलमान खान के साथ कोई ना कोई काम करने चला जाता है, मंच साझा करने चला जाता है। और लॉरेंस बिश्नोई इसीलिए जो वो गैंग है इस बार पवन सिंह के ऊपर अपनी नजरें गड़ाता है। पवन सिंह को चंद दिनों पहले गृह मंत्रालय की तरफ से वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी का मतलब कि 8 से 11 की संख्या में कमांडो और पुलिस बल 2 से 3 लेयर की सुरक्षा होती है, जिसमें तैनात रहते हैं। 24 घंटे 2 PSO पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात रहते हैं। पवन सिंह को यह दिया गया था। अब वो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी अब भी पवन सिंह के पास है या नहीं है, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन चुनाव के दरमियान उनको मिला था और शायद इस वक्त पर अब उनको जरूरत है। एक और बात है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर किसी से वसूली करने के लिए पैसा मांगता है, किसी को धमकी देता है, तो उनका एक सिंपल सा फंडा होता है कि उस व्यक्ति से पैसा इसलिए वसूला जाए जिससे कि गैंग का खर्च चल सके। दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति पैसा नहीं देता है तो उसको मार डाला जाए। मार देने के बाद होगा है कि वो एक उदाहरण के तौर पर सेट हो जाएगा और आगे आने वाले 20 लोग 50 लोग केवल एक बार डिमांड कर देने के बाद पैसा पहुंचा जाएंगे। ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। सलमान खान पवन सिंह का एक साथ शूट होता है, इसके बाद पवन सिंह निशाने पर आते हैं। पवन सिंह और सलमान खान के शूट के बाद पूरी की पूरी कहानी जो थी अंदरूनी तौर पर, हमने वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।